जेपी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जगदीश प्रसाद आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। हम वाच्य की क्लास ले रहे हैं और वाच्य की क्लास के दो भाग हो गए हैं, कर्तरी वाच्य और कर्मणी वाच्य। आज हम भाववाच्य की बात करेंगे। जैसा कि इसमें लिखा है भाववाच्य। भाववाच्य का मतलब होता है जो क्रिया होती है, क्रिया। भाववाच्य के अंदर जो क्रिया होती है इसका लिंग पुरुष, ये दोनों ही भाव के अकॉर्डिंग होता है। किसके अकॉर्डिंग होता है? भाव के अनुसार होता है। या इसको हम ऐसे कह सकते हैं, इसके अंदर क्रिया प्रधान होती है। क्रिया जो ये क्रिया है ये प्रधान होती है। भाववाच्य के अंदर क्रिया प्रधान होती है या भाव के अनुसार ही क्रिया का लिंग वचन पुरुष होता है। और इसके अंदर एक बात तो ये ध्यान रखना, दूसरी बात इसमें ये है कि क्रिया वाक्य जो होता है वाक्य वो अकर्मक होगा। वाक्य कौन सा होता है? अकर्मक। वाक्य अकर्मक होगा। क्रिया का लिंग वचन पुरुष भाव के अनुसार होगा या क्रिया प्रधान होगी। तीसरी बात, इसका नियम और भी है, अगर से या के द्वारा वाक्य में लगा होता है और वाक्य सकर्मक होता है तो उसका जो कर्म होता है उसको हटा करके वाक्य नकारात्मक बनाया जाता है। वाक्य नकारात्मक बनाया जाता है। देखो, भाववाच्य के अंदर क्रिया का लिंग वचन पुरुष भाव के अनुसार होगा। क्रिया प्रधान होगी। दूसरी बात, वाक्य अकर्मक होगा। अगर वाक्य सक्रमक है तो कर्म को हटा करके वाक्य को नकारात्मक बनाया जाता है। तीसरी बात, क्रिया का जो रूप होता है, क्रिया का रूप होता है, क्रिया का रूप होता है वो एक वचन, क्रिया का रूप होता है वो एक वचन पुल्लिंग, क्रिया का रूप एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होता है। अन्य पुरुष में होता है। एक बार फिर सुन लो, भाववाच्य के अंदर क्रिया का लिंग वचन पुरुष भाव के अनुसार होगा, अर्थात क्रिया प्रधान होगी। दूसरी बात, वाक्य अकर्मक होगा। तीसरी बात, चौथी बात, अगर वाक्य सकर्मक हो उसको भाववाच्य बनाना है तो कर्म को हटा करके वाक्य को नकारात्मक बना दो। उसने पत्र लिखा तो पत्र को हटाओ, उससे लिखा नहीं जाता, उसके द्वारा लिखा नहीं जाता। ये सारे कौन से हैं? भाववाच्य है। चलो आगे इसको डिटेल से करते हैं। इतनी जो बात मैं जो समझा रहा हूं उसको गांठ बांध लेना। भाइयों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। ये आपके लिए जगदीश प्रसाद की निःशुल्क क्लास है। मेरी क्लास से प्रश्न आते हैं, नए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपका प्रश्न एक भी गलत नहीं होगा। वाक्य की शब्द शुद्धि की मैंने क्लास लगाई, जो भी परीक्षा आती है उसमें मेरी क्लास से मैं नहीं कहता और किसी क्लास से नहीं आता, क्योंकि मैंने तो मेरी क्लास की स्थिति कह रहा हूं क्योंकि मैंने वो सारे शब्द पढ़ा दिए। सो संभावित परीक्षा में किसी न किसी परीक्षा में आएंगे और कहीं वीडियो देखनी आपकी जरूरत नहीं है। आपको आप वो वीडियो शब्द शुद्धि का देख लो, एक दो चार बार आप वीडियो देख लो, सारे पर शब्द आपके रटे जाएंगे। और कोई भी परीक्षा हो, फर्स्ट ग्रेड की हो, सेकंड ग्रेड की हो, रीट की हो, पुलिस की हो, कोई परीक्षा हो, शब्द शुद्धि में शब्द आएगा तो उसके अंदर से ही मिलेगा आपको। आप नोट कर लो, अपने परीक्षा के जो पेपर दे रखे हैं
उनको हाथ में दो और मेरी सरस्वती की क्लास देख लो, उसमें ही वो शब्द मिलेगा, बात उससे है ही नहीं। तो इस बात का आप ध्यान रखो। अपनी क्लास है, निःशुल्क क्लास है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। आगे चलते हैं, इसके आगे बात करते हैं। अगर पहला नियम तो ये है कि जो क्रिया है प्लस के द्वारा से या के द्वारा, इस प्रकार का अगर वाक्य आता है एक तो ये, तो वो वाक्य होगा अकर्मक। जैसे मैंने आपको बताया था कि कर्म को हटाना, जैसे मैंने लिख दिया सीता ने के द्वारा पत्र लिखा जाता है, अब एक ये वाक्य इसमें कर्म है, ये सकर्मक वाक्य है, और ये कर्तृवाच्य है। क्यों कर्तृवाच्य नहीं, कर्मवाच्य, क्योंकि द्वारा पत्र लिखा जाता तो पत्र प्रधान हो गया। अब इसको भाववाच्य जब बनाया जाता है, आपको प्रयोग करके बताता हूँ, या भाववाच्य आएगा इस प्रकार का वाक्य, तो इसके अंदर से एक तो कर्म हटाया होगा, ये जो पत्र है इसको हटा दिया जाएगा, और के द्वारा लिखा जाता होगा, और इसको वाक्य कैसे बनाया होगा, सीता के द्वारा नहीं लिखा जाता, या मोहन के द्वारा नहीं लिखा जाता। इस प्रकार का वाक्य आता है, कर्मवाच्य सकर्मक वाक्य होता है, उसका पत्र जो कर्म है उसको हटा करके उसको नकारात्मक बनाया जाता है भाववाच्य के अंदर। ये बात आप ध्यान रखना। ये जो वाक्य है ये तो है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, और ये है भाववाच्य। आप ऐसा न हो कि के द्वारा देखा और सीधा ही आपने कर दिया कर्मवाच्य। इसका कर्म भी देखो, अगर वाक्य नकारात्मक है और कर्म नहीं है, के द्वारा है और कर्म नहीं है, और वाक्य नकारात्मक है, तो भाववाच्य होगा। अगर के द्वारा दे रखा है और वाक्य सकर्मक है, कर्म दे रखा है इसमें, तो वाक्य कर्मवाच्य होगा। इतनी बात आप गांठ बांध के याद रखने। चलो आगे करते हैं। दूसरी बात मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो आगे चलते हैं। इतनी बात अगर आपकी समझ में आ गई है तो आपका प्रश्न ये एक आए दो आए गलत नहीं होगा। अगर क्रिया वाक्य या मैं ये कहूं क्रिया, ये अगर अकर्मक है, वाक्य या क्रिया, वाक्य के अंदर क्रिया ही तो होती है जो सकर्मक होती है, उसी के आधार पर तो करते हैं। ये अगर अकर्मक है तो वाक्य जो भाववाच्य के अंदर है, वाक्य जो होगा वो सकारात्मक होगा, अर्थात नकारात्मक नहीं होगा। जैसे मैं आपको समझाता हूं। राम हंसता है,
वाक्य कौन सा है? अकर्मक वाक्य है, लेकिन इसमें राम हंसता है, कर्ता दे रखा है। इस वाक्य को हम भाववाच्य बनाएंगे तो राम द्वारा हंसा जाता है, हंसा जाता है। ये वाक्य देखो नकारात्मक नहीं है और द्वारा भी लगा हुआ है, इसको कर्मवाच्य नहीं करना। द्वारा देख लगा हुआ शब्द देखते ही आप उसको क्या कर्मवाच्य नहीं करना। इसकी क्रिया देखो, जब हम क्रिया देखते हैं तो ये क्या है? अकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। कर्ता दिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, द्वारा लगा हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर क्रिया अकर्मक है, क्रिया अकर्मक है तो क्रिया प्रधान होगी इसमें, क्रिया प्रधान होगी इसमें, तो ऐसा वाक्य कौन सा होगा? भाववाच्य होगा। ऐसा वाक्य कौन सा होगा? भाववाच्य होगा। आगे और समझाते हैं लोग उदाहरणों के माध्यम से। एक वाक्य है, सीता के द्वारा दूध पिया जाता है, पिया जाता है। सीधी सी बात है, के द्वारा लगाया तो वाक्य कौन सा होगा? कर्मवाच्य। कौन सा होगा? कर्मवाच्य। लेकिन के द्वारा लगा हुआ है और इसमें ये क्यों होगा कर्मवाच्य? क्योंकि इसमें कर्म लगा हुआ है। कर्म कौन सा? कर्म का भी आपको पता होना चाहिए, पहचान होनी चाहिए आपके पास। अगर आपके पास कर्म की, इन लोगों की चीजों की पहचान नहीं है तो आप कैसे बताओगे कि ये कर्मवाच्य है, कर्तृवाच्य है या भाववाच्य है? अब देखो इसके में से दूध हटाएंगे और सीधा लिखेंगे, सीता के द्वारा पिया जाता है, पिया जाता है। एक बात और बता दूं, क्रिया अपने आप में भी सकर्मक और अकर्मक होती है, ठीक है ना? तो ये पिया जाता है, कुछ ना कुछ तो पिया जाता है, लेकिन वो अनिश्चित है। सकर्मक क्रिया ही, लेकिन क्रम नहीं है, क्रम नहीं है, क्रिया सकर्मक है, लेकिन इसलिए इसमें सीता के द्वारा पिया जाता है। अगर इस प्रकार का वाक्य आता है तो वो कौन सा होता है? भाववाच्य। अब एक बार दोबारा बता देता हूं, अगर वाक्य जो भाववाच्य आएगा उसका नियम पहला तो ये है कि भाव प्रधान होगा। क्रिया का लिंग वचन पुरुष जो होता है भाव के अकॉर्डिंग होगा। दूसरी बात, क्रिया एक लिंग एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होगी। तीसरी बात, उसमें अगर कर्म है तो उसको आपको भाववाच्य बनाना है, तो के द्वारा लगा है, कर्मवाच्य है, तो उसका कर्म हटा करके वाक्य को नकारात्मक बनाना है। उसके द्वारा नहीं लिखा जाता, उसके द्वारा नहीं पढ़ा जाता। क्या नहीं पढ़ा जाता? अगर उसका वो कर्म लगा देंगे तो वो कर्मवाच्य हो जाएगा। अगर उसको कर्म को हटा करके उसका नकारात्मक बनाएंगे, वाक्य को बनाएंगे तो भाववाच्य बन जाएगा। एक बात, अगर क्रिया अकर्मक है, अगर क्रिया अकर्म उसमें कर्म ने क्रिया अकर्मक है, तो ये बात ध्यान रखना कि वो जो वाक्य होगा वो के द्वारा लगने के बाद में भी वो भाववाच्य होगा। इतनी बात आपके अगर समझ में आई है तो ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको और कोई चीज कहीं भी संशय है तो मुझे बताना। आज की क्लास वाच्य की क्लास अब खत्म होगी, कल कोई और टॉपिक देखेंगे। जगदीश प्रसाद को इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। शेयर सब्सक्राइब लाइक करते रहो दोस्तों। निःशुल्क आपके लिए क्लासें हैं, ये जगदीश प्रसाद आपके लिए। धन्यवाद। हाँ चलो, मैंने यहाँ थोड़ा कर दिया। ये मैंने आपको बताया ना कि ये सकारात्मक क्रिया है। क्या है? सकारात्मक क्रिया है, तो इसमें द्वारा नहीं पिया जाता, यहाँ ये कर लेना नहीं। अगर क्रिया
अकर्मक है तो उसमें नकारात्मक नहीं बनाना। अगर सक्रमक है तो कर्म को हटाकर वाक्य को नकारात्मक बनाना। इतनी बात ध्यान रखना, थोड़ी सी हो जाता है। तो धन्यवाद।